बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। मुसीबत में भक्ति, हम भगवान को याद कब कर रहे हैं? जब हम पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है और हमें उस मुसीबत से निकलना है। अब हम भगवान से अरदासें लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपके इतने व्रत करेंगे, हम आपके दर्शन करने आएंगे, हम इतना दान करेंगे, हम तीर्थों में स्नान करेंगे, हम कलाबाजी गाते हुए आपके दर्शन करने आएंगे, उठक बैठक लगाते हुए आएंगे। और हम सोचे हैं कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, या हमारा कोई ऐसा है काम है वो नहीं बन रहा है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मकान नहीं बन रहे हैं, रोजगार नहीं चल रहा है हमारा, और हम भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये हमारी भक्ति है। कथा कीर्तन कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम व्यापार कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यही रहना है हमें इसी संसार में, और लेने देने की बातें करके ईश्वर से भी हम बड़े होशियार चतुर चालाक बनते हैं और बनते हैं हमारे काम, तो हम सोचते हैं भगवान भी हमारे बस में है। देखो हम जो मांग रहे हैं वो हो रहा है। और ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के लोग आस्तिक प्रवृत्ति वालों से कहते हैं, देखो तुम हर पल भगवान भगवान करते हो हैं, पर भगवान सुनते हमारी हैं, भगवान सुनते हमारी हैं। हमें वो सब बातें हमारी पूरी हो रही हैं जो हम प्रभु से कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं। तुम्हारा क्या है? भक्ति लोकी अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भरम भुले की, प्रभु ही जाना भक्ति है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के दुनियाई तौर पे कोई संतान नहीं थी, पर आज सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को पूरा संत निरंकारी मिशन जगत याद कर रहा है। एक संसार बसाया है सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने कि आओ रब की भक्ति कर लो, पैगाम है सभी इंसानों को कि प्रभु परमात्मा निराकार दाता की प्राप्ति तुम्हें इसी समय हो सकती है। जैसे प्रहलाद जी को हुई, ध्रुव जी को हुई, माता शबरी जी को हुई, मीराबाई जी को हुई, तुकाराम जी को हुई, एकनाथ महाराज जी को हुई, नरसिंह मेहता जी को हुई। हर पल प्रभु का साथ रहना तुम्हें भी मिल सकता है। भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं, अपने अनन्य भक्त से पूछ रहे हैं कि किसके रोने की आवाज आ रही है, कौन इतना व्याकुल है। उनके परम भक्त आनंद उनसे बता रहे हैं कि आपकी समाधि लेने की बात जब पता चली है तो ये शिष्य इसलिए व्याकुल है कि अभी तो इनके दर्शन हो रहे हैं, इनसे बातें कर लेते हैं, फिर ये चले जाएंगे तो किससे बातें करेंगे। भगवान बुद्ध ने अपने पास बुलवाया और अपने शिष्य को समझाया कि अभी तुम ज्ञान को समझे नहीं हो, ये शरीर जाएगा। मैंने तुम्हें दौड़ लगानी नहीं बताई है कि तुम तीर्थों पे जाओ, तुम भूखे प्यासे रहो, तुम जंगलों में जाकर भक्ति करो। मेरी प्राप्ति तो तुम मेरे जाने की बात भी हो सकती है। अपना कल्याण करने के लिए अंतरकरण में उतरना होगा तुम्हें। मेरे दर्शनों के लिए, मुझसे मिलने के लिए अंदर की यात्रा पे जाना होगा।
मैंने तुम्हें परम सत्ता से जोड़ा है, परमात्मा से जोड़ा है, तो मुझसे जुड़ गए हो। और यही सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें समझाया कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तो ज्ञान है। मेरे पीछे दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान को समझ लिया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपना कल्याण कर बैठोगे। हमें संत कबीरदास जी समझा रहे हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान तेरा हो। वो घर जन्नत से बढ़कर है जहां तेरा बसेरा हो। एक घर हमारा ये सांसारिक तौर वाला है, जिसमें हम रहते हैं शरीर के साथ, रिश्ते नातों के साथ। एक आत्मा का शरीर भगवान ने दिया है। ये शरीर इस शरीर का आधार लेकर आत्मा का कल्याण करना है, हमें परमात्मा से मिलाना है। अब हमें कहीं दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने मन को परम शांति में लगाना है। और परम शांति साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में मिलेगी। जो साकार सतगुरु जी की भक्ति कर लेता है वह निरंकार को पा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी भी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो मुझे निराकार रूप में भक्ता है, मैं उस भक्त को कभी नहीं छोड़ता, उसका त्याग नहीं करता हूं, उसे अपने में संभाल लेता हूं। तो भक्ति लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, शुक्राना करते हैं हर पल, सिर्फ और सिर्फ शुक्र ही शुक्र है रब का। हम इस टॉपिक को इस तरह से भी देखें कि भक्ति पर भी मुसीबत आ रही है। जो संत महात्मा हर पल परमात्मा को भज रहे हैं, तो आज नास्तिक प्रवृत्ति के लोग इस बात को भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि हम प्रभु को इतना याद नहीं करेंगे जितना याद वो कर रहा है और दुख उठा रहा है। तो अपने आप को वह प्रभु से इतना दूर लेके जा रहा है कि यदि यही भक्ति है तो मुझे भक्ति नहीं करनी है। अभी गहराई में नहीं उतरा है, अभी ऊपर ही ऊपर ऐसा स्वभाव वाला जीव घूम रहा है और इस मायावी जगत में चक्कर लगा रहा है और लगाता रहेगा। एक भक्त तो मुसीबत के समय में याद करके भक्त बन रहा है और एक नास्तिक प्रवृत्ति के जीव पर मुसीबत स्वयं आ रही है कि मुझे भक्ति नहीं करनी है। पर जो जीव प्रभु के लिए ही बना है, प्रभु का ही होकर जी रहा है,
वो और कुछ कर ही नहीं सकता, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते फिरते उठते बैठते हर पल अंग संग अपने प्रभु को हाजिर नाजिर देख रहा है, गोपी भाव में रह रहा है। परम भक्ति गोपियों की। हम स्नान करें या ना करें, पर मन के मैल को उतार कर हम प्रभु को याद करते हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है। हम मन से प्रभु के हो जाएं, बस मन से बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत मिटा दे, और हर पल प्रभु को अपने साथ रखना, अपनी यादों में बसाना, इनके दर्शन करना, इनका एहसास करना ही भक्ति है। और न जाने दुनियाई बातें बिगड़ती हैं और कैसे संवर भी जाती हैं, पर भक्त कभी भी भगवान से कोई शक नहीं रखता है। भक्ति में भक्त का समर्पण भाव सदैव काल के लिए है, अंत सांसों के लिए है, हर पल के लिए है। किंतु परंतु लेकिन अगर मगर में भक्त नहीं पड़ता है। अब हम अपने आप में देखें कि हम पे कोई मुसीबत आ रही है, सिर्फ हम जब ही भगवान को याद कर रहे हैं, हम भगवान को कुछ देने की बात कर रहे हैं, या हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। अपना कल्याण करना है तो शरण राम की ले। हम सतगुरु जी की नगरी में आए, हम सतगुरु जी की शरणागति प्राप्त करने के लिए लाए गए, पूर्ण संथा में लाए। हम पे कोई मुसीबतें थी, परेशानियां थी, वो एक बहाना बना था। अब कोई जीवन में आके बहाना ना बने और हमें कोई परेशानी दुख मुसीबत फिर आ घेरे, ऐसी घड़ी फिर ना आए। ये थे भी, ये हैं भी, ये रहेंगे भी। हम जिस समय साकार सतगुरु जी के चरणों में आए, उस समय को याद रखें। अभी तो हमारी बात बन गई, फिर आगे देखा जाएगा। अब हमारा ध्यान कहाँ पर है? अब हमारी डोर परमात्मा के हाथ में हमने सौंपी है या अभी भी संसार के हाथों में रखी है? हमारा रिमोट संसार के हाथों में है कि वो जैसे चाहता है हम चल जाते हैं, या हमने प्रभु को अपना साथी बनाया है, प्रभु को अपना सारथी बनाया है कि ये रथ जिधर को हाँकेंगे उधर ही ये जीवात्मा चल रही है। यदि हमारी दिशा सही है तो दशा स्वयं हमारी सही रहेगी। हमें सद्गुरु जी घोर अंधकार से प्रकाश में लाए हैं, हमें नीचाई से परम ऊंचाई पे लाए हैं। परमात्मा को हम जब बताते थे किसी को कि ऊपर वाला, तो हम समझते हैं आसमान पे ही परमात्मा रहते हैं। अब परमात्मा ऊपर रहते हैं, परमात्मा ऊपर रहते हैं,
आज समझ में आती है कि परम अवस्था पा जाना ही परमात्मा को पा जाना है। सब बातों से ऊपर उठकर जीवन परमात्मा के साथ जीना ही ऊपर की अवस्था है। सदगुरु जी समझा रहे हैं हमें, परमात्मा सब जगह है, ये पाताल में भी है, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह है। संत को परवाह नहीं है, जिस बेले भी सतगुरु मिल जाए वो अमृत बेला होती है। संतों की रात्रि दिन हुआ करता है, दिन में मरण अवस्था धारण करते हैं, समस्त संसार से अपने आप को समेट लेते हैं, और संतों का दिन रात्रि हुआ करती है। जब जगत सोता है तो संत जगतपति के साथ लग जाते हैं। हर हाल में हर पल परमात्मा को ही भजना संतों का कर्म है। तो जिसमें कोई भी शर्त नहीं है। तो हम इस बात के लिए आप परमात्मा को बाध्य ना करें कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी समय हम बात परमात्मा से करेंगे। जब हमारी कोई बात बिगड़ेगी हम इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि हमारी कोई बात बिगड़े और हम परमात्मा को याद करें। तो मुसीबत हम पे आए, हम कितना छोटा सौदा करते हैं ना अपने आप से कि हम याद कर लेंगे परमात्मा को, और फिर हम कितने व्याकुल बेचैन हो जाते हैं, अब हमारा ये काम बिगड़ा है। यदि सतगुरु जी की शरणागति में आकर भी हम इस सौदे को कर रहे हैं परमात्मा से कि हम इतनी संगतें कर लेंगे, इतनी संगत करा लेंगे, हमारे घर में संत महात्मा तभी आएंगे जब हमारी इच्छा होगी, तो अभी भी हम अपनी भक्ति को संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रभु की याद को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम मुक्ति के हकदार नहीं बने हैं, मोक्ष के हकदार अभी हम नहीं बने हैं। हमें संभाल देनी है। हमारे सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी तोड़ निभानी है। हमें दोबारा से ये संसारी मुसीबतें ना आ घेरे, इससे सतगुरु जी हमें बचाना चाह रहे हैं। हमारे काम रुक नहीं रहे हैं, भक्ति मन से करनी है, समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है, विजेता बनना है। हमें गृहस्थी छोड़ के जाने की आज्ञा नहीं है। हमें अपने कर्म फर्ज पूर्ण रूप से निभाने हैं। हमें गुरमत में रहते हुए आंतरिक सांसों तक गुणों को सीखना है। सदगुरु जी गुणों की खान हुआ करते हैं। जो जो वचन आ रहे हैं वो मेरे लिए आ रहे हैं। बस यही तो भक्ति है। वास्तव में ही अपने कर्मों को रोकना नहीं है, मन वचन कर्म से एक होना है। मैं कह कुछ और रही हूं, कर कुछ और रही हूं, तो मैं भी
डबकी गा रही हूँ, मेरी भी भक्ति मुसीबत में पड़ रही है, फिर कोई बड़ी मुसीबत मुझ पे आने वाली है, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है कि प्रभु को मुझे याद ही तब करना है। तो ये तो मेरे पास ही है, इनसे निकट तो कोई है ही नहीं। ये बच्चे की जिद को समझ रहे हैं। दुर्योधन ने अपना सर्वनाश स्वयं किया, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को स्वयं मरवाया, क्योंकि शुरू से ही उसको ईर्ष्या थी पांडव से कि ये छोटा है और मैं नेत्रहीन हूं, मुझे इसलिए राज्य नहीं मिला है, इसको छोटे होते हुए राज्य मिला है, सिंहासन मिला है, तो मैं अपने पुत्र को ही दिलाऊंगा, वही अब इसका उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि बड़ा मैं हूं। दूसरी ओर पांडव भाई पांचों ही ऐसे ताऊ का भी सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। वहां पर कोई शंका नहीं है। यहाँ घट घट में नंकार को बताया जा रहा है, तो सभी घट में तो नंकार है, ये युधिष्ठिर जी समझ गए हैं, समझा हुआ है उन्होंने। तो हमें अपनी भक्ति पर मुसीबत आने नहीं देनी है। जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत हैं, बहुत संभाल के अपनी भक्ति को रखना है। आनंद में डूबे हुए हैं सब, और ये खुशियां जो आ रही हैं हर पल, ये हमारी ही जीवन में आई हैं, इन्हें बहुत संभाल लेनी है। सुख और दुख के चक्कर में हम भ्रमित हैं, इन भ्रमों को ही हमें उखाड़ के फेंकना है अपने अंतर्करण से, कि अभी सुख है, अभी दुख है। सबका भला मांगना है, सबको आशीर्वाद देने हैं, मन से सबको प्यार करना है, प्यार ही ईश्वर है।